अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास। बेटा आपकी ये 9th ऑनलाइन क्लास है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो है मोमेंटम और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको शॉर्ट भी देता है एमसीक्यूज़ भी और तकरीबन हर पेपर में इसके अंदर से कुछ ना कुछ आता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने क्लास 9th में भी इसको पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में भी डिस्कस किया हुआ है। तो मोमेंटम बेसिकली अगर आम ज़बान में जिस तरह आपने क्लास 9th में डिस्कस किया हुआ, ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, ठीक है, और रिप्रेजेंट होता है पी से। इसमें मास स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। या इसको एक और तरीके से भी बड़ा अच्छा डिफाइन किया जा सकता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमिन करती है किसी बॉडी में मौजूद मोशन को। मतलब अगर एक हैवी बॉडी है, ट्रक है, तो उसके अंदर मैस उसमें जो है वो मैस ज़्यादा है। ज़्यादा मैस की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब उसमें क्योंकि एमवी का प्रोडक्ट है, ज़्यादा मैस की वजह से उसमें मोमेंटम ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू साइकिल, क्योंकि साइकिल के अंदर मैस कम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी में कितना मोमेंटम मौजूद है, कितना मोशन मौजूद है, वो हम मोमेंटम की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। इसका फार्मूला P=mv। मैस इसमें अगर ज़्यादा हो तो तब भी डेफिनेटली उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो तब भी डेफिनेटली उसके अंदर वेलोसिटी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है, kg मैस के लिए, और वेलोसिटी की वजह से मीटर पर सेकेंड कहलाएगा। अब हम इसमें बेसिकली कहते हैं मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के अंदर जो रिप्रेजेंट करती हैं कि कितना मैस जो है वो मोशन में है। अगर एक कार को लिया जाए, मैस इसके अंदर मौजूद है, v की जो वेलोसिटी है, जो v की डायरेक्शन है, मोमेंटम एक्चुअली क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी वाली है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले से P=mv, और इसका फार्मूला इसके अंदर से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा जो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, P एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन याद रखें कि अगर v ज़ीरो हो जाए तो मोमेंटम नहीं एक्सिस्ट कर सकता। अंडरस्टूड बात है, एक बॉडी रेस्ट में है, उसमें मोमेंटम नहीं हो सकता, ठीक है। तो और इसके अलावा मोमेंटम ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता। इसी मोमेंटम की टॉपिक से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो तकरीबन हर पेपर में है, आपकी क्लास 9th में भी आता रहा है, कि आप एक्सप्लेन करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आपने पहले भी किया, इसको हमेशा हम कंसीडर ऐसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हम कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो u है, ठीक है। हम उस पर फोर्स F लगाते हैं, F लगाने से इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाती है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v बन जाती है इन टाइम ड्यूरेशन t, ठीक है। तो फिर जब फोर्स लगाया तो उसमें डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब पुट करेंगे और मैस m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल और इनिशियल मोमेंटम बनेगा, जिसको हम डेल p के उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक में से जब भी हमने प्रूफ किया F=del P/del T, अगर T को हम शफल करके F के साथ ले जाएं तो ये फार्मूला बन जाता है एक और फिजिकल क्वांटिटी का, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स बेसिकली प्रोडक्ट है फोर्स और डेल T का, या चेंज मोमेंटम का, या आम ज़बान में अगर हम समझाया जाए, थोड़ी देर के लिए जो चेंज आती है, जिसमें ज़्यादा फोर्स लग जाती है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो ज़्यादा नुकसानदेह भी है और डिस्ट्रक्शन भी है। एक चीज़ अगर आप फैला देते हैं लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप वो चीज़ अप्लाई करते हैं तो अंडरस्टूड बात है, उसका डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरह की फ़ोर्स जो है वो इम्पल्स प्रोड्यूस करती है। इम्पल्स प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, और उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकेंड। हम उसको ग्राफ के ज़रिए जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इम्पल्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम और फोर्स का ग्राफ अगर लें तो मैक्सिमम फोर्स, अगर फोर्स है कि कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है इस टाइम ड्यूरेशन में, जितनी फोर्स ज़्यादा है और उस टाइम पे इम्पल्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब एक और टॉपिक जो आगे हमारे लिए हेल्पफुल भी है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी हमें ये डिस्कस करना, हम डिफरेंट सिस्टम्स पे डिफरेंट वर्कआउट करने लगे हैं। तो सिस्टम हम डिस्कस करने, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक होता है वर्क क्लोज सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम नाम से क्लियर है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी एक्सटर्नल चीज़ का कोई अमल दखल ना हो, या कह सकते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें हम बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई इंटरप्शन ना हो, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ आइदर मास और एनर्जी, ठीक है, टू और फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ना अंदर आने दे ना ही से बाहर निकले। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम गैस को किसी मूवेबल पिस्टन वाली सिलेंडर में बंद कर देते हैं, ना अंदर से गैस बाहर निकल सकती है, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर एंटर हो सकती है। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम दैट एनेबल द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो बंद तो होता है लेकिन उसमें से आसानी से जो है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट की शक्ल में जो है वो एनर्जी निकल जाती है और बाहर से हीट अंदर आ सकती है, वो क्लोज सिस्टम तो खिला सकता है लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम नहीं खिला सकता है। दूसरे सूरतों में जो जो आइसोलेटेड नहीं होता वो हम क्लोज सिस्टम कह सकते हैं।